आप खुद से देख सकते हो ये कितना बुरा हाल है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसएस न्यूज़ में। इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आप लोग देख सकते हैं देवली एक्सटेंशन है। यहां पर गलियों के जो हालात हैं वो आपको साफ मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं। गलियों में सीवर का जो पानी है वो धड़ल्ले से बह रहा है और जो जनता है वो यहाँ तराही तराही कर रही है। आइए जानकारी हासिल करते हैं कि ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं यहाँ पर और जो समस्याएं हैं आम जनता कितनी परेशान है और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो इस विषय को गहनता से ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और इनके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम अमर सिंह राठ हो रहा है। देवली 214 में रहता हूँ और मेरी तबीयत खराब पड़ी 3-4 दिन से। जब जो ही पानी भर जाता बदबू के मारे गला बैठ जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गलियों में पानी भरा हुआ है। ये एमसीडी के अंतर्गत आता है। एमसीडी के किसी कर्मचारी से आपने बात की? एमसीडी ने उसके ऑफिस में फोन करा था, भेजा था फोटो जारवाल के पे और इस पे राघव चड्डा के पास। तो यहाँ से निगम पार्षद कौन है? यहाँ पे वो है ज्योति कोहली। तो सबसे पहले आप तो कभी देख रहे नहीं आए यहाँ पे, कभी देखने नहीं आती ज्योति कोहली। तो हमने जब चुनाव में देखी वो देखे, मैंने चुनाव में देख पाई और नहीं यहाँ कभी नहीं आई, कभी आज तक मैंने देखा नहीं। तो आपने जब इनको शिकायत करी यहाँ के मौजूदा विधायक के दफ्तर में, उसके बाद कोई निष्कर्ष, कोई रिजल्ट नहीं आया? वो बोल रहा था अभी भेज रहा हूँ गाड़ी कि अभी थोड़ी देर बाद रुको, बस बोल कर रहेगा, कुछ नहीं। मैंने फ़ोन करा था कल। तब विशाल फोटो दिखाना वो विशाल दिखा, हमने करा था, स्पॉन्स से करा था, उससे करा था, दोनों से करा था। अभी यहाँ पर विधायक जी की तरफ से कोई नहीं आया? कभी कोई नहीं आया। सर आप कहाँ से? एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से? विधायक जी की तरफ से। ये आज विधायक जी दिखाना फोटो क्या है क्या नहीं है, विधायक जी ने मुझे भेजा है। उन्होंने बोला है कि भाई आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। अगर वहाँ काम करवाने की ज़रूरत है तो वहाँ के लोगों से एक एप्लीकेशन लिखवा के आप मेरे कार्यालय में दे दीजिए और मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको किस वक्त सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरीके से हालत बनी हुई है रोडों की? मुझे आधे घंटे पहले गली के कुछ लोग आके मुझसे मिले। उन्होंने अपनी जो स्थिति है उसके बारे में मुझे बताया और मैं वहाँ से आधे घंटे में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और मैं एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ यहाँ के लोगों को साइन करवा के और अभी विधायक कार्यालय में जाके इसे जमा करवा दूँगा और उनसे अपेक्षा करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका निदान हो। कितने समय से परेशानी है ये? कितने समय से? 15 दिन से। तो 15 दिन से आप रेगुलर निरंतर जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो 15 दिनों के बाद ये लोग आज आए हैं? आज भी आज आए हैं। आज साफ आरोप है आम जनता का, जैसे कि आप अगर विधायक पक्ष से हैं तो साफ आरोप है कि 15 दिनों के बाद आप अब आए हैं। तो क्या 15 दिन इतना लंबा समय आप किस विषय के लिए इंतजार कर रहे थे? नहीं, मेरे पास अभी आधे घंटे पहले ऐसी सूचना आई है। उससे पहले कोई सूचना नहीं आई, लेकिन ठीक है, लोगों को परेशानी है तो उसका पूरा निवारण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जाएगा। तो उसी के लिए स्पेशली आया हूँ कि लोगों का काम हो जाए, लोग अच्छे से रहें, अपना साफ सुथरा रहे। कितना समय मांग रहे हैं आप? कितने समय के अंदर ये समस्या से आप इन्हें निवारण दिलवाएंगे? देखिए, वैसे इसका परमानेंट तो इलाज हो चुका है। परमानेंट जो इसका इलाज है वो सीवर है, वो नए पड़ने हैं। ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, सभी लोग जानते होंगे। ये सीवर काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो नए डलवाने के लिए अभी हमारे केजरीवाल जी घोषणा कर चुके हैं और उसका काम आप जाके देख सकते हैं। बाबा रामदेव में स्टार्ट होकर गुरुद्वारे तक पहुंच चुका है। तो तकरीबन 6 महीने में वो ये रोड पूरा क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही वो ये रोड क्रॉस करेगा, गलियों का काम चालू हो जाएगा। तो उस दौरान तक आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी होगी, आप लोगों को दिक्कत होगी, पब्लिक को परेशानी होगी, लेकिन हम आने वाले अच्छे समय के लिए ये थोड़ा सा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा। फिलहाल हम इसमें गाड़ी लगवा के इसको साफ करवा देते हैं। एक प्रश्न है कि ये जो समस्या है यहाँ पे कितने वर्षों से? सर मैं तो पैदा हुआ जब से ही सर इस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ। नया विधायक आया था, जो आता वो आता, कभी आज तक इस चीज का इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है। मतलब ये क्लियर नहीं है कि इसी विधायक के कार्यकाल में ये समस्या इससे पहले भी थी? इससे पहले भी थी सर। मैं इन सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि जो सीवर है उसका वेट करें और ये सफाई करवाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कोई कंप्लेंट मेरे पास तो नहीं आई है,
जो कि आगे किसी को लेकिन अवगत इनका किया साफ कहना है कि विधायक जी को इन्होंने कंप्लेंट दी है, तो उस संदर्भ में आप लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। ये प्राइवेट कॉलोनी है, ये रिकॉग्नाइज नहीं है। सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज कॉलोनी नहीं है, इसलिए विधायक के या काउंसलर के अंडर में नहीं आती है। काउंसलर का काम होता है गलियों की झाड़ू लगवाना, नालियाँ साफ़ करवाना। सीवर हमारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, पहली चीज़। उसके बाद भी मैं अपेक्षा करूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि वो अनऑथराइज होने के बाद भी इसको साफ़ करवा दे। ये प्राइवेट सीवर है, इन लोगों ने खुद यहाँ पैसे मिला के डाले हुए हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही है और साथ में नए सीवर नए तरीके से बना रही है, सारी चीज़ें नई तरीके से हो रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लग रहा है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे 3 साल तो हमारे विधायक जी के 3 साल तो सिर्फ ये समझने में लग गए कि एलजी साहब से हमें हर काम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और वो इसको अनऑथराइज एरिया कहते हैं। जब वो इसको अनऑथराइज एरिया कहते हैं तो हमारे वर्कर इस पे काम करने के लिए आते ही नहीं है। उस चक्कर में हमें थोड़ा टाइम लगा। अब आगे लेकिन जैसे जनता के अंदर आक्रोश है, जनता ये चीज़ समझ के राजी नहीं है कि एलजी का और जो दिल्ली सरकार है उसका क्या लेना देना है। जनता को अपनी समस्या का सॉल्यूशन चाहिए, तो इस सॉल्यूशन के लिए आप किस तरीके से जनता को सेटिस्फाई करेंगे और इन समस्याओं से कैसे निजात दिलवा पाएंगे? क्योंकि आपकी सरकार आम आदमी पार्टी आपके कहने के अनुसार निरंतर काम कर रही है, पृथक प्रयास कर रही है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को भी साफ करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें आप आगे क्या करेंगे और जल्दी से जल्दी कैसे आप है ना सॉल्यूशन दिलवाएंगे? देखिए, 5 साल के कार्यकाल जो बहुत छोटा कार्यकाल होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब का यहाँ एरिया था, अब उसको डेवलप करना, सीवर डालना। पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि यहाँ के लोगों को पानी दिया जाए, क्योंकि पानी का यहाँ जो गोरख धंधा था उसको बंद करवा जाए। तो वैसे ही पानी का गोरख धंधा यहाँ बंद हो चुका है। पानी आप किसी से ही पूछ सकते हैं, किसी के घर में पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी मतलब 1 साल में एक ही काम होता है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट बड़ा है, हर प्रोजेक्ट पे धीरे धीरे काम होता है। एकदम से तो ये है नहीं कि उन्होंने प्लास्टिक का पाइप डाला और आपके घर में पानी दे दिया। एक एक घर में पानी आ गया, बिजली सस्ती हो गई, स्कूल अच्छे करवा दिए गए, गलियां अच्छी करवा दी गई, स्ट्रीट लाइटें हर गली में आपको पूरी रात जलती मिलेगी। हमारे बीच में स्थानीय महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि ये जो सीवर से पानी जो गलियों में बह रहा है, इस समस्या को लेकर क्या विचारधारा है इनकी और मौजूदा जो गवर्नमेंट चल रही है, दिल्ली सरकार चल रही है और यहाँ के विधायक प्रकाश जारवाल जी हैं, उनसे क्या अपेक्षा है इनकी। आप बताइए, कब से समस्या है ये अभी 2-3 महीने से हो रही है। सारे बीमार हो रहे हैं यहाँ पर, कोई भी कंप्लेंट करते कोई भी सुनता नहीं है, लेकिन ये साफ करवाया जाए। हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी साफ हो जाए। तो बहुत अच्छा। और ये 2 महीने पहले से बिल्कुल क्लीन थे रोड्स? 2-3 नहीं, हमेशा क्लीन नहीं होती, 2-2.5 साल से प्रॉब्लम है, लेकिन अब ज्यादा हो गई है 2-3 महीने से। लेकिन अब ये साफ कराया जाए। सारे के लारे बीमार हो रहे हैं, बच्चे सब बीमार पड़े हैं हमारे घर में, मोहल्ला पड़ोस के बीमार हो रहे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज के सॉल्व हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमने अभी कुछ पुरुषों से जानकारी हासिल करी, वो कह रहे हैं कि जब से उनका जन्म हुआ है, जब से इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या सीधा आरोप अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनको जाता है कि उनके कारण ये गंदगी उत्पन्न हो रही है, या फिर ये समस्या नेचुरल प्राकृतिक है? ये उनके कारण नहीं हो रही है, पहले से ही हो रही है। जब बीजेपी थे ना उस टाइम से ही हो रही है ये, लेकिन अब ये केजरीवाल आएंगे तो साथ कुछ करेंगे, उनसे उम्मीद है। अच्छा, जैसा कि अभी विधायक पक्ष से जो सचिन गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट लाइट्स और पानी की जो समस्या थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। क्या ये सच है या झूठ है? जी जी, ये एकदम सच्चा है, बहुत सॉल्व हो गई है। पानी के लिए हम बहुत परेशान थे, लेकिन पानी हमें बराबर मिलता है, टाइम से मिलता है। अब लाइटों की समस्या, जो स्ट्रीट लाइट है, गली में जो लाइट है, हाँ जी वो लगी है। स्कूल में भी अच्छे काम किए हैं, स्कूल में भी अच्छे काम किए, सीवर के परेशानी और काम तो मतलब कहने का ये है कि यदि 3 साल 3.5 साल या 4 साल के अंदर लाइट पानी आपको ये गवर्नमेंट दे सकती है, तो क्या सीवर की समस्याओं को हल नहीं करेगी? ये सवाल उठता है। ये कर सकती है, वो तो कर सकती है, वो कर सकते हैं। हम लोग तो कहते बहुत अच्छा काम किए हैं, हम लोग कह रहे पानी दिए, बच्चे को स्कूल में किए, बहुत अच्छा काम किए, हर जगह से अच्छे किए। तो आप सब लोग एकजुट होके कभी आपके जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यालय में गए कि इस तरीके की समस्या है, हम लोग बीमार हो रहे हैं? जी जाते हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं हम आएंगे देखेंगे। इस वक्त हमारे चैनल पे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या आप लोगों को देखेगी और जो आपके प्रकाश जारवाल हैं वो भी, और जो भी गवर्नमेंट इस वक्त है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो सारी सरकारें देखेंगी। इस समस्या को लेकर कैमरे पे डायरेक्ट आमने सामने आप अपने मौजूदा विधायक से कुछ कहना चाहते हैं इस समस्या के बारे में? हम अपने विधायक से यही चाहते हैं कि जो वो
इतने काम करने के लिए अपने एग्री होते हैं तो उसको उस वादे पे अपने कायम रहे। ये जो हम इस समस्या से जूझ रहे, इस समस्या का वो हल करें, बस हम आपसे यही उनसे कहना चाहते हैं, जितना जल्द से जल्द हो ये सीवर लाइन डाली जाए, जो ये मुसीबत हो रही है उससे निजात मिले हमें। बस हम अपने यहाँ के विधायक से यही गुजारिश करते हैं कि हमें इस समस्या से निजात दिलाए। कुछ समय पहले यहाँ पे केजरीवाल गवर्नमेंट द्वारा सीवर का उद्घाटन हो गया है, तो उद्घाटन होने के कितने समय बाद आपको उम्मीद है कि सीवर लाइन पड़ सकती है? अब ये तो अभी कोई उम्मीद नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक हो, साल खींचे 2 साल खींचो, कब तक होगा इसमें इसका कोई परमानेंट बात नहीं हो सकती है। तो वो ही करवा सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कह सकते इसलिए। बट हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ये जो समस्या है इसको जल्द से जल्द वो करा जाए। तो आपने देखा तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब हैं मौजूदा विधायक से, डायरेक्ट जनता के सवाल हैं, उसके अलावा यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनसे डायरेक्ट सवाल जवाब हैं। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं को अब तक इस गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने इन लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन सीवर की समस्या, रोडों पे जो पानी भरा हुआ है, ये समस्या, ये एक भारी समस्या का कारण बन चुका है यहाँ की जनसंख्या के लिए, यहाँ की जनता के लिए। और इसके अलावा यहाँ के जो नागरिक हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, और जो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि आम जनता की समस्या को जल्द से जल्द सुने और उससे उनको निजात दिलवाएं, ताकि आगे भी वो इसी प्रकार से आप लोगों को चुने और आप लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाए। यदि आप लोग इनसे वोट हासिल करते हैं और वोट के एवज में आप इनकी ज़रूरतों को, इनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तो आप लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। GSS न्यूज़ के लिए दक्षिणी दिल्ली से प्रदीप सालदी। जय हिंद, जय भारत।